गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे डिफ्रेंशिएशंस के जो चैन रूल चल रहा था उसको फिर हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। और डिफ्रेंशिएशन के जितनी भी सीरीज चल रही है, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल्स के पार्ट 1 से देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है उस सभी को पार्ट वाइज देखते हैं, तब आपको बेसिक्स से बिल्कुल एडवांस तक आपको डिफरेंशिएशन के कोई सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हमने स्टार्टिंग्स करेंगे डिफरेंशिएशंस की। आपकी जो रूट वाली क्वेश्चंस को बताया गया था कि साइन एक्स स्क्वायर हो चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो या रूट साइन एक्स हो, ये 3 प्रकार के चैन रूल में स्पेशल आपको केसेस बताया गया था। आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे, थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज के बारे में चेकअप कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे स्टार्टिंग्स करेंगे चैन रूल को। तब तक जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ, इसको ध्यान रखना है। चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं बाबू। डिफरेंशिएशंस में आपको पहले बताया गया था, थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, आपको एक बार और रिमाइंड कर देते हैं। जैसे साइन एक्स स्क्वायर हो चाहे साइन आपके पास एक्स का पावर 10 हो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे डिफ्रेंशिएट लिख लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्टिंग होती है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ x की सापेक्ष में डिफरेंशिएट करने पर dy बाई कितना हो जाएगा, dx। चलिए d यहाँ पे हो जाएगा साइन x का पावर कितना हो गया 10। सबसे पहले आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन थीटा। थीटा कितनी है, x का पावर 10, तो सबसे पहले x का पावर 10 लिखेंगे। फिर जितना बाबू आप यहाँ पे लिखेंगे ना, उसी बात को आप यहाँ पे भी लिखेंगे। dx का पावर 10 बाई कितना हो जाएगा dx। इसी को चैन रूल बोलते हैं बाबू, कि जब तक थीटा यदि x नहीं है तो उसके पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस थीटा को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए साइन थीटा काम करेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना, कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे जितना रहेगा उतना लिखिएगा। फिर यह x का पावर 10 का काम करेगा। x का पावर 10 का मतलब होता है कि x का पावर n, तो पावर को रखते हैं और पावर में से एक कम कर देंगे, अर्थात 10x का पावर कितना हो जाएगा 9। आप ऐसा करिए 10x का पावर 9 को आप पहले लिख दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा cos x का पावर 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। इस टाइप के बहुत सारी क्वेश्चंस आपको बताया गया था। दूसरी टाइप बताया गया था कि यदि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात इसका पावर, एंगल का पावर था और यहाँ फंक्शन का पावर हो गया, तो फंक्शन का पावर होने के बाद उसको डिफरेंशिएट करने की अलग तरीका है। तो सबसे पहले देखिए डी वाई बटा डी एक्स लिखिएगा। डी पहले लिखेंगे साइन एक्स का पावर, जितना पावर है ना आप पावर को होल पावर चढ़ा देंगे, बटा नीचे कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले जितनी पावर के नीचे जितना भी रहेगा ना वह नीचे आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा डी एक्स। अर्थात देखिएगा, समझिए इसको, साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ फंक्शन का स्क्वायर दिया गया। फंक्शन का स्क्वायर देने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन का होल पावर कर दीजिएगा, पहले फंक्शन के रिस्पेक्ट में और फिर फंक्शन को, थीटा कितना है यहाँ पे x है, तो आपको x के रिस्पेक्ट में करना होगा। सबसे पहले देखिएगा ये काम करेगा x स्क्वायर का। अब बताओ x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है, तो पावर को रख लेते हैं और पावर को कम कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी काम करेगा, पावर को रखेंगे और पावर में से एक कम करेंगे, तो पहले 2 था तो कितना हो जाएगा 1। साइन एक्स का डीसी बताइए कितना होता है, तो कॉस एक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कितना हो गया कॉस एक्स हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है।
अब चलते हैं बाबू हम लोग तीसरी टाइप्स की क्वेश्चंस में। y बराबर आपको बताया गया था कि रूट यदि sec x लिखा हुआ हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यदि रूट में रहेगा तो यहाँ पे लिखिएगा dy बटा कितना हो जाएगा dx, और d सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है sec x, रूट के अंदर में जितना रहेगा वो नीचे आएगा। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा sec x इंटू डी sec x बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। रीजन्स बताइए। देखिए सेक थीटा लिखा हुआ है, sec x लिखा हुआ है, वो भी रूट में। तो रूट में जब भी रहेगा तो रूट वाले पार्ट को नीचे कर लेंगे और फिर इसको सेम छाप देंगे यहाँ पे। हाँ, फिर यहाँ पे थीटा कितना हो गया x हो गया, तो x के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिएगा एक फॉर्मूला बताया गया था कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ये सब आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, उसको आप पार्ट बाई पार्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे 1/2 रूट कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा। और फिर sec x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। sec थीटा का डीसी कितना होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। बाबू इसको कैंसिल मत करिएगा, बस इसको लिख सकते हैं कि sec x इंटू tan x और बटा 2 रूट कितना हो जाएगा sec x हो जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस को आपने देखा था। चौथी टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं बाबू आज। फिर देखिए थोड़ी सी चैन समझ रहे हैं तो बढ़िया तरह से समझ गए। यानी कि log यदि x स्क्वायर होगा तब क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो देखिए बाबू dy बटा कितना लिखिएगा dx, d यहाँ पे log x स्क्वायर हो गया। आपको बताइए log थीटा, थीटा कितनी है, थीटा कितनी है आपके पास x स्क्वायर है। तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x स्क्वायर के। जो भी थीटा रहेगा वो थीटा नीचे आएगा, फिर इंटू dx स्क्वायर बटा dx हो जाएगा। मतलब कि log थीटा, थीटा कितना है x स्क्वायर है, तो सबसे पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। log थीटा का डीसी कितना होता है आप जानते होंगे कि log बाबू log अगर यहाँ पे x है log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होती है। यदि यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर लिखिएगा, थीटा रहेगा तो थीटा लिखिएगा। समझ रहे हैं ना, ये फार्मूला हो जाएगी। तो यहाँ पे थीटा कितनी है x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। log थीटा 1/थीटा हो गया, थीटा का स्थान पे जितना रहेगा उतना लिख लीजिएगा। फिर x स्क्वायर का डीसी बताइए, तो पावर को रख लिया, पावर में से 1 कम कर दिया, 2x का पावर 1। बाबू यहाँ पे देखिए x का पावर 1 मतलब x से होता है, तो x से तो x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना बचेगा x। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगी। दूसरी बातें बताना चाहते हैं हम आपको। दूसरी बातें बताना चाहते हैं आप, आइए थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अर्थात e का पावर यदि आपके पास 5x लिखा हुआ हो, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे सर। आप देखो e का पावर में दे दिया गया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x जरूर लिखिएगा। यहाँ पे dy बटा कितना हो जाएगा dx, d e का पावर कितना हो गया 5x बटा सबसे पहले e का पावर में देखें, e का पावर में कितना लिखा हुआ है तो 5x लिखा हुआ है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले पावर जो लिखा हुआ है पावर को ला लीजिएगा नीचे, इंटू d5x बटा कितना हो जाएगा dx। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास e का पावर में कुछ भी दिया जाए उस पार्ट को नीचे रखना होगा। यदि यहाँ पे x रहता तो x होकर शांत हो जाता, लेकिन x तो है नहीं, 5x मिला हुआ है, इसलिए बाबू सबसे पहले 5x के रिस्पेक्ट में करिएगा, फिर 5x को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब बताओ भैया e का पावर x का डिफरेंशिएट कितना होता है, तो e का पावर x इन
का डिफरेंशिएशन ई का पावर x ही होता है। जितना रहेगा सर उतना लिख देना। यहाँ पे ई का पावर कितना हो जाएगा 5x, और इसमें से बता दो 5 इंटू एक्स लिखा हुआ है। इसमें कांस्टेंट क्या करेंगे साहब, बाहर निकाल लोगे तो बाहर निकल गया, dx बटा dx बचेगा सर, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। अब क्या करिएगा सर, 5 को पहले लिख दीजिएगा और ई का पावर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यही आपकी आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने ट्रिगोमेट्री को देखे, रूट वाले क्वेश्चंस को देख लिए, लॉग में आया उसको देख लिया आपने। ई का पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कुछ भी आता है सर आप बना सकते हो। चलिए इस टाइप पे और भी हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं। अब कुछ इस पे बेसिक आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिससे आप होमवर्क को कंप्लीट करते हो सर तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कहा जाता है सर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे सर उतनी ही आप आगे बढ़ोगे, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप में। अभी आपने जितनी भी डिफ्रेंशिएशंस देख रहे हैं सर वो आपकी 2 स्टेप की है। 2 स्टेप में उसकी सॉल्यूशंस हो जा रही है। डिफ्रेंशिएशंस की आगे भी आपके पास ट्रिपल स्टेप 4th स्टेप पे काम करना होता है। तो चैन रूल जो है ना वो 4th स्टेप पर 5 स्टेप पर भी चलता रहता है। तो हम लोग सबसे पहले अभी 2 स्टेप पे काम कर रहे हैं। आपको सबसे पहले 1 स्टेप पे काम कराया गया था। 1 स्टेप होने का मतलब क्या होता है, 2 स्टेप होने का मतलब क्या होता है, और ट्रिपलेट स्टेप होने का मतलब क्या होता है सर, आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है हम लोग इस चैनल्स पे टोटल डिफरेंशिएशन की बेसिक्स से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम लोग कुछ दिनों में सर जेई के जो 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन से 10 इयर्स पहले की जितनी भी क्वेश्चंस पूछी हुई है डिफरेंशिएशंस की चैप्टर वाइज, उसकी वीडियो हम अगले प्ले लिस्ट में सर अगले नाम से जेई 2020 के नाम से, चाहे जेई क्वेश्चन बैंक के नाम से हम उसको वीडियो को अपलोड करेंगे। और आप उस क्वेश्चंस को थोड़ी सी लेवल तो बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि जेई की लेवल्स बहुत अच्छी होती है सर। तो क्वेश्चंस के लेवल्स को हम बढ़ाएंगे आपको। लेकिन बेसिक जिस इंसान की सर बेसिक एक न्यू अच्छी हो सर, तो आपके पास मंजिलें खड़ा करने में समय लगता नहीं है साहब। इसलिए सबसे पहले क्या करिए कि आप बेसिक को बहुत अच्छी तरह से सर समझ लें कि कैसे तोड़ना है, कितने स्टेप में ये चैनल टूटेगा। इन सभी बातों को सर जानना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम आपको और भी करते हैं 2 स्टेप में भी और भी कुछ खेलते हैं। जितना खेलोगे सर, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, उतनी ही आप ताकतवर बनते चले जाओगे। इसलिए सबसे कही जाती है सर कि आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शंस ये होगा कि आप जितने भी वीडियोज देख रहे हैं साथ साथ मेरे साथ आप नोट्स क्लियर करते चले। जैसे पेंडेमिक से सर इस महामारी से जब हम लोग निपटेंगे तब से सर टोटल क्लासेस में भी इसकी ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल दिया जाएगा। ऐसी नहीं कि जो हमने पढ़ा दिया और वह आपको पढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, आपको बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि हमको प्रॉब्लम से आप लोग जब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भेजेंगे तब हमको पता चलेगा कि आप कितनी सीख पाएँ या न सीख पाएँ। तो इस सर आपकी डिसाइड्स आप क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर टेलीग्राम ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर 9122631288 इतने हैं। आपको 9122631288 इस नंबर पे आप पर्सनल व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करिए। हम टोटल बारीकी से सर आपकी क्वेश्चंस कॉपी को चेक किया जाएगा। यदि आप उसकी बेनिफिशियल्स होते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के एक भी क्वेश्चन से आपसे छूट नहीं पाएगा। तो जितनी बेहतर आप डिफरेंशिएशन होगी उतनी ही शानदार आपकी इंटीग्रेशन होगी।
इसलिए सर डिफ्रेंशिएशंस को हल्के में ना लें। डिफ्रेंशिएशंस जान है, डिफ्रेंशिएशंस जान है तो इंटीग्रेशन सारा जहान है। तो सर आप ऐसा करो, इस जान को जिंदा रख लो, जहान तो देखना ही है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर आगे की तरफ। आपको काम करना है सर, थोड़ा सा ध्यान देना। यदि आपके पास y बराबर log sin x लिखा हुआ हो, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? आइए कुछ लॉगरिथमिक के जितने भी कंसेप्ट है हम आपको बिल्कुल देने का प्रयास करेंगे। इसमें u इंटू भी मत लगाना ना भाई, u इंटू भी नहीं लगेगा। एक बताना भैया, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, y बराबर log x इंटू साइन एक्स में और log sin x में क्या अंतर आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल सर होनी चाहिए अंतर, क्योंकि यहाँ पे log x लिखा हुआ है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, लेकिन इस पार्ट को आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि log थीटा लिखा हुआ है, x के स्थान पे sin x आया हुआ है। तब सर क्या करेंगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? आइए करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई बटा कितना हो जाएगा, डी एक्स, डी यहाँ पे हो जाएगा log sin x बटा डी, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे साइन log थीटा, थीटा कितनी है तो sin x है। समझ में बात आ रही है ना? अब क्या करोगे सर, देखना मल्टीप्लाई log थीटा, log sin x हो गया, थीटा के स्थान पे जो भी रहेगा वो नीचे आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे d sin x बटा नीचे कितना लिखेंगे dx। इस पार्ट को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए log थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई थीटा, 1 बाई थीटा मतलब 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x। बाबू देखिएगा log x का डीसी कितना होता है, 1 बाई एक्स होता है, यहाँ पे x के स्थान पे कितना मिला है sin x, इसलिए 1 बाई साइन एक्स हो गया, और फिर साइन एक्स को करेंगे तो cos x हो जाएगा। अब देखिए cos बटा साइन कितना होता है, cot x हो जाएगा, cos बाई साइन कितना हो गया cot x, इसलिए बाबू यह आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। दूसरी बातें थोड़ी सी और आइए, log यदि x का पावर 10 हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बाबू डी वाई बटा कितना लिखेंगे, डी एक्स है, डी log x का पावर 10 बटा, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप, log थीटा, थीटा कितनी है x का पावर 10, x का पावर 10 को रखेंगे, फिर बाबू यहाँ पे x का पावर 10 बटा नीचे dx है। भैया आपने इसमें दो स्टेप में क्यों तोड़ रहे हैं, यहाँ पे dx क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? रीजंस क्या है मेरे भाई, यहाँ पे x का पावर कितना है 10 है, तो जो भी अगर x रहता ना तो यहाँ पे x लिख कर शांत हो जाते, हम लोगों को तो x तक पहुँचना है, इसलिए बाबू x का पावर 10 को x का पावर 10 लिखा, और फिर x का पावर 10 आपको बताया गया था पावर के नीचे जितना रहेगा वो नीचे आएगा, तो x है तो x आ गया। अब देखिए तो dx और dx सेम आ गया ना, शांत हो जाएगा। अब इसी को बोलते थे बाबू दो स्टेप, मतलब एक स्टेप यह एक स्टेप यह, दो स्टेप में बाबू शांत हो गया। इस प्रकार आपको ट्रिपल स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप तक डिफरेंशिएशन आपको सिखाएंगे सर हम चैनल के दुनिया में। log थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई थीटा, 1 बाई एक्स का पावर 10 हो गया, अब फिर x का पावर 10 का बता देना सर, तो पावर रखा और पावर में से एक कम हो गया, अर्थात 10 x का पावर कितना हो जाएगा 9। बाबू देखिए x का पावर 9 है और यहाँ पे x का पावर 10 है, तो टर्म्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे कितना आएगा x, क्योंकि 9 ठो x था, यहाँ पे 10 गो x था, तो 9 गो x तो कट गया, कितना गो x बचेगा, चला x एक ठो, तो यहाँ पे नीचे के ऊपर कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। अब log पे जितने डिपेंडेंट क्वेश्चन हो सर आप उसको बना लेंगे।
एक क्वेश्चन हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। इस क्वेश्चन को सर हमने आपको u इंटू वी का रूल को पढ़ाया नहीं है, तो u इंटू वी के रूल को जो पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं सर। u बाई वी का फॉर्मूला हम बताएंगे आपको, इस टाइप भी क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक सर इस क्वेश्चंस को अभी शांत रखने दीजिए। उसके बाद और भी चलते हैं सर, थोड़ी सी और ध्यान दें। यानी कि आपके पास y बराबर एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा और देख लीजिए, e का पावर साइन एक्स हो, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बाबू dy बटा कितना करोगे dx, e का पावर साइन एक्स है, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? e का पावर में जितना रहेगा उसको नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटा नीचे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। यानी कि e का पावर में साइन एक्स हो है, तो साइन एक्स को सबसे पहले नीचे लाइएगा, पावर में कुछ भी रहेगा सब नीचे आ जाएगा, भले साइन हो, लॉग हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स को छोड़कर। यदि एक्स रहेगा तो नीचे एक्स हो जाएगा तो शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है, लॉग एक्स भी हो सकता है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करिए, ई का पावर जो भी रहेगा वो नीचे आएगा, फिर बाबू साइन एक्स को क्या करेंगे यहाँ पे लेके आइएगा, फिर थीटा कितनी हो गई है एक्स हो गई है, अब नीचे कितना हो जाएगा एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई का पावर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, ई का पावर थीटा ही होती है, आप समझते होंगे। ई का पावर यदि थीटा लिखा जाए नीचे डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ई का पावर थीटा हो जाती है। रीजंस क्या हैं कि बाबू यहाँ पर अगर एक्स रहेगा ना तो यहाँ पर भी एक्स रहेगा, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही हो जाता है, समझ रहे हैं ना। साइन एक्स का डी से कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए यही आपकी आंसर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में बातें आ रही है कि आप लोग को जरूर दिखाएं इसको, ई का पावर ई का पावर एक्स लिखा हुआ है, थोड़ी सी यूनिक दिखेगा, लेकिन यूनिक बिल्कुल बाबू परेशान करने की जरूरत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, डी ई का पावर ई एक्स हो गया। सबसे पहले बताइए किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे? सर ई का पावर में जितना रहेगा ना वो नीचे आएगा, फिर बाबू डी ई का पावर एक्स बटा नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ई का पावर थीटा का कितना होता है, ई का पावर थीटा हो जाएगा, और ई का पावर एक्स का कितना होता है, ई का पावर एक्स हो जाएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। चलिए अब और भी हम लोग इस टाइप में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ी सी ध्यान दें, ये 2 स्टेप वाले जितने भी क्वेश्चन थे शायद आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही रखेंगे। अब देखिए ना, एक और पावर फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, डी बटा, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको नहीं बताया गया था। इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्री प्रतिलोम फंक्शन फलन। तो बाबू इसको देखिए, इसमें क्या होते हैं, डी बटा डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स बोलते हैं, माइनस जो 1 लिखा हुआ है पावर में ना उसको इनवर्स बोलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बाबू इसकी फॉर्मूला होती है डी बच्चे होती है इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो ये फॉर्मूला चार्ट में आपको दे दिया जाएगा, फॉर्मूला चार्ट में दिया गया था। और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डी सी कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर दोनों सेम है, लेकिन इसमें कॉस में क्या लग गया है, माइनस। उसी प्रकार डी बटा डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसकी फॉर्मूला 1/1 प्लस कितना होता है, एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार बाबू डी बटा डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस कितना होता है, एक्स स्क्वायर। बाबू टेन और कॉट दोनों एक साथ होती है, साइन और कॉस एक साथ होती है, समझ रहे हैं ना, एक प्लस में है ये माइनस में हो गया। आपको ये भी याद करने के तरीका बता देते हैं, सेक इनवर्स एक्स बटा कितना हो जाएगा डी एक्स, 1 ये मॉड एक्स √x² माइनस कितना है 1, और
लास्ट फॉर्मूला है बाबू कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√, ये मॉड एक्स रहेगा सबसे पहले, √x² - 1। ये देख लीजिएगा आपके एनसीईआरटी के फॉर्मूला बेस में मिल जाएगा। जहाँ भी फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशंस का उसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी। इसको याद करने का तरीका बताते हैं सर। देखिए यह सी से स्टार्टिंग हुआ है, कॉस किससे स्टार्टिंग होता है? सी से, यहाँ माइनस लगेगा बाबू। कॉट है ना, इसमें देखिए सी से स्टार्टिंग हुआ है ना, यहाँ पे यहाँ माइनस लगेगा। फिर बाबू कॉसेक में है, उसमें सी से स्टार्टिंग हुआ है, माइनस लगेगा। अर्थात सेक और कॉसेक का फॉर्मूला एक साथ, टैन कॉट का फॉर्मूला एक साथ, और कॉस और साइन का फॉर्मूला एक साथ है। एग्जाम में बाबू 100% क्वेश्चंस एग्जाम्पल बाबू ये फॉर्मूला छपा रहेगा और छपे रहते हैं सर। आप टेंशन मत रखो, जितनी फार्मूला आपके पास बताई जा रही है सभी फार्मूला को क्या करेंगे आप एक समराइज याद कर लेंगे। याद करना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला कहा जाता है कि मैथ जब बनाते हैं ना सर, तो फार्मूला यदि आपको याद रहती हैं तो आप अच्छा तरह से डीलिंग्स कर सकते हैं। फार्मूला याद नहीं रहेगी आपको मैथ आते हुए भी नहीं बन पाएगा। इसलिए सर मैथ को फार्मूला के पहिए पर ही गतिमान होता है। तो पहिया इसका ठीक कर लो सर सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे चलना स्टार्टिंग्स कर देना है। तो चलिए हम लोग ट्रिगोमेट्री फंक्शंस के फार्मूला को आपको लिखा। अब इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे दिए जाते हैं। डिफरेंशिएशन में दो पार्ट वाली, दो फेज वाली, दो पार्ट में डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिगोमेट्री के किस प्रकार करते हैं तो उसको देखते हैं। फिर उसको देखने के बाद हम आपको लेकर चलेंगे ट्रिपल फेज में। ट्रिपल फेज में कैसे आपको डिफरेंशिएशंस करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। आइए इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शंस पे क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे एग्जाम में उसको देखते हैं। जैसे आपके पास साइन इनवर्स आपको दिया गया हो x⁵, इसको डिफरेंशिएट करना है। अर्थात साइन इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शंस के जितने भी डिफरेंशिएशन सेकंड फेज में होंगे, सेकंड फेज का मतलब होता है सर 2 स्टेप में टूट जाएगा, 2 स्टेप से आगे नहीं बढ़ेगा। हम कैसे पहचान ले रहे हैं सर 2 स्टेप में टूटेगा? तो सर 2 स्टेप में कैसे टूटेगा, 3 स्टेप में कैसे टूटेगा, 4th फेज का क्या होता है सर सबको बताएंगे हम आपको, टेंशन नहीं लेना है। आइए इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। dy कितना हो जाएगा dx, d साइन इनवर्स x⁵, x का पावर कितना हो गया 5। पहले बताया गया था कि साइन थीटा हो। सर देखो यहाँ फार्मूला में यहाँ पे x लिखा हुआ था ना, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे x आया था। अगर यहाँ पे y रहेगा तो यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे x का पावर 10 रहेगा तो यहाँ पे x का पावर 10 रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो बाबू जब भी कुछ भी अगर x को छोड़कर रहता है ना वो नीचे आएगा। x का पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू जितना नीचे रहेगा dx तो आया नहीं है, इसलिए आपको शांत बैठना नहीं है। x का पावर 5 बटा नीचे कितना हो जाएगा dx। देखिए साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला कितनी होती है सर? देखो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना। d बटा यदि d थीटा कर लें और यहाँ पे थीटा लिखें, हमने थीटा लिखकर इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगी। यह 1/√1 - θ² होती है। देखो सर यहाँ पर भी x था तो यहाँ पे x² लिखे थे ना, तो यहाँ पे थीटा रहेगा तो कितना हो जाएगा θ² हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी। तो यहाँ पे थीटा रहेगा ना तो θ²। तो यहाँ वो थीटा कितना है बताइए, x का पावर 5 है ना, तो यह 1 - θ² थीटा, यानी जितना रहेगा सर उसका स्क्वायरिंग कर देना, यानी कि x का पावर 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हर बच्चे सर इसी में फंसते हैं, आपको नहीं फंसना है। देखिए साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है तो 1 - x²। यहाँ पे अगर x लिखा रहता तो x² लिख देते। यहाँ पे 5 लगता तो 5 का स्क्वायर कर लेते।
यहाँ पे log x होता तो यहाँ पे log x का स्क्वायर कर लेते, यानी कि जो भी लिखा रहेगा ना उसी का स्क्वायर कर लेना है। समझ में बात आ रही होगी। इनटू पावर कितना है सर 5, पावर को रखा और पावर में से एक कम कर दिया। बाबू इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आइएगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, x का पावर कितना हो जाएगा 10, यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यदि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुआ रहेगा वो बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं सर हम लोग। आइए tan x का पावर tan इनवर्स x का पावर लिखा हुआ है 10, कैसे सॉल्व करेंगे सर। tan इनवर्स x का पावर 10, आइए इसको लिखेंगे dy बटा कितना हो जाएगा dx, d tan इनवर्स x का पावर 10। नीचे बताइए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, खुद से बताओ सर आप। tan इनवर्स थीटा, थीटा कितनी है x का पावर 10, तो सर x का पावर 10 हो जाएगी इनटू dx का पावर 10 बटा नीचे कितना हो जाएगा dx। बाबू देखिए tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x की फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साहब रूट में नहीं होती है, ये ध्यान देना। इन दोनों में रूट था, इन दोनों में भी रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है। तो tan इनवर्स x की फॉर्मूला कितनी होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे y रहेगा तो y स्क्वायर, यहाँ पे t रहेगा तो t स्क्वायर, यहाँ पे x का पावर 10 रहेगा तो x का पावर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, x का पावर 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जितना रहेगा ना सर उतना का स्क्वायर हो जाएगा, तो जितना है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। x का पावर 10 का बताइए, तो पावर को रखा, पावर में से एक कम कर दिया, यहाँ पे 1/1 प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 1/1 प्लस x का पावर 20 इंटू, बाबू इसको बताना तो ये तो सेम ही रह जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 10x का पावर 9 हो गया। नीचे कितना चलता रहेगा 1 प्लस x का पावर 20 हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है ये क्वेश्चंस बिल्कुल सर आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सर इस पे होमवर्क आपको देते हैं। होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है सर, आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना तो 2 स्टेप की हमको मानता है कि सारी क्वेश्चंस आप टेकल कर सकते हैं सर। तो जितने भी क्वेश्चंस आप अगर बनाते हैं सभी क्वेश्चंस यदि बना लेंगे तो फिर हम लोग 3 स्टेप में चलेंगे, 3 फेज में चलेंगे। सेकेंड फेज की महामारी तो आप देख ही रहे हो सर, तो सेकेंड फेज में जितनी महामारी है सर क्लियर कर लो, थर्ड फेज बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को ना। तो चलते हैं सर इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ होमवर्क आपको दे दिया जाए। चलिए दोस्त, आज ये सभी आपके पास होमवर्क मिलेंगे। आज होमवर्क थोड़ा सा बहुत लेंदी हो गया है और ये 32 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आज 32 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सर होमवर्क के लिए। जो बच्चे सर ये 32 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो सर ना, वो 95 पार, ये ध्यान रखना है। क्योंकि टोटल ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वह एडिशंस का, किसी एडिशंस का नहीं है, लेकिन टोटल बेस क्वेश्चंस है सर। आप इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना और 32 का 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर आप एक नोट्स में क्लियर कर लें, और नोट्स का टोटल सर PDF बनाकर आपसे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को हम आपको समझाते हैं। इसको सेपरेशंस किया गया है। सेपरेशंस का मतलब होता है सर पार्ट बाय पार्ट, मतलब एक कंसेप्ट पे एक टाइप के क्वेश्चन 5, 6, 7 क्वेश्चन, फिर दूसरे कंसेप्ट पे दूसरी क्वेश्चन से किया गया है। इस सभी क्वेश्चन को सर आप अटेम्प्ट करेंगे। जो भी दिक्कत हो रही है सर, इस दिक्कत को पूछना है और इसको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम के लिए। अगर आप इतना कवर अप कर लेते हैं तो सेकंड फेज की जितनी भी आपके पास डिफरेंशिएशन हो वो सर आप बना सकते हो, फिक्स है। लेकिन
थर्ड स्टेप में भी आपको सिखाएंगे सर, थर्ड स्टेप की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको सीखना होगा। उसके बाद फिर हम लोग फोर्थ फेज में काम करेंगे। तो इस तरह बहुत चैनल को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद आपको u इंटू वी का डिफरेंशिएशन नहीं बताया गया, u बाई वी का डिफरेंशिएशन नहीं बताया गया। तो जितने भी प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, डिवाइड था, उसका भी डिफरेंशिएशन हम आपको सिखाएंगे। एक बहुत ही छोटी प्रयास है, लेकिन ये छोटी प्रयास एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाई आपको पहुंचाएगी सर, ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी जो प्रयास होते हैं ना सर, एक दिन सफलता की यही कुंजी है, और इसको सर सीखना है। हम लोग ज़माने में तो चलता ही नहीं था, लेकिन आप लोगों को इतने नहीं, आप लोगों को लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है यह संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से, कि आप इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छी तरह से उठा सकते हो सर। आप इस लॉकडाउन के दौरान में आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है सर। हमको तो इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे रिस्पांस आएंगे बच्चों के, कितने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या होती है, तो सर थोड़ी सी और अच्छी आवाज़ दें, अच्छी अच्छी क्वालिटी दें सर, बहुत अच्छी दिल को सर सुकून मिलता है। चलिए, अपनी थोड़ी मेहनत, मेरी थोड़ी सी मेहनत सर आप लोगों की हर एक ज़िंदगी को सर कामयाब करे सर, यही मेरी आशा है और यही मेरी लक्ष्य भी है सर, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं सर हम लोग। आइए, पहले बताया गया है सर रूट्स फॉर्म। रूट्स फॉर्म का मतलब रूट में जितने भी डिफरेंशिएशन होते हैं ना सर, उस टाइप में क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा गया है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स लिखा हुआ है, रूट ओवर कितना लिखा हुआ है साइन एक्स। y बराबर सेक एक्स लिखा हुआ है, रूट ओवर सेक एक्स। y बराबर अंडर रूट कॉट एक्स, y बराबर अंडर रूट ई का पावर एक्स, y बराबर अंडर रूट लॉग एक्स, y बराबर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स। तो सर रूट में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया गया था चैन रूल में, आप उसको थोड़े से प्रीवियस ईयर वीडियो को देखें और इसको बनाने का प्रयास करें, प्रयास करिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं हो पाती हैं, आप हमको बिल्कुल सर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये रूट्स में अगर इतनी क्वेश्चंस आपसे बन जाएगी तो रूट के जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे वो सब बन जाएंगे आपसे। अब सर चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री रूट्स क्या होते हैं, तो इसमें साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा ही आते हैं। तो यहाँ पे y बराबर साइन एक्स का पावर 7 लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। कॉट एक्स का पावर 5 लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तीसरी क्वेश्चन है सेक एक्स का पावर 10। चौथी क्वेश्चन है y बराबर साइन ई का पावर x। पांचवी क्वेश्चन है साइन y बराबर साइन लॉग x। छठी क्वेश्चन है y बराबर कॉस साइन x। y बराबर सर सातवीं नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन रूट x है। और आठवीं नंबर क्वेश्चन है y बराबर सेक क्यूबिक रूट है बाबू, क्यूबिक रूट x लिखा हुआ है। तो यह 8 वो क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का हो गया। अब आते हैं सर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस में आपको लॉग पे क्वेश्चन आधारित कितने होते हैं, यदि आप इस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को सर हल आप सॉल्व कर सकते हो केवल डिफरेंशिएशंस के। पहला क्वेश्चन से सर लॉग साइन एक्स पढ़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप वीडियो में थोड़ी सी अगर दिखाई न दे तो आप क्वेश्चन वाइज बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है y बराबर लॉग साइन एक्स। दूसरी क्वेश्चन है y बराबर लॉग x का पावर 5। तीसरी क्वेश्चन है y बराबर लॉग कॉट एक्स। चौथी क्वेश्चन है y बराबर लॉग साइन इनवर्स x। पांचवी क्वेश्चन है बाबू लॉग अंडर रूट x लिखा हुआ है। और छठी क्वेश्चन है y बराबर लॉग लॉग x। y बराबर कितना लिखा हुआ है लॉग लॉग x। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको 6 क्वेश्चंस बाबू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस का है, समझे। तो लॉग लिखा हुआ है इसलिए लॉगरिथमिक हो गया है, तो पहले लॉग आया हुआ है इसलिए लॉगरिथमिक आ जाएगा। आप बोलिएगा भैया इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, तो सर पहले जो काम आता है ना वही फंक्शन कहलाता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। अब आते हैं बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सर इसको हिंदी और इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं लेना है, ये हिंदी इंग्लिश सेम ही चलता है, इसको ध्यान रखना है। तो सर एक्सपोनेंशियल इसमें जहाँ भी रखेंगे सर ई आएगा। ई वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, तो पहला क्वेश्चन है y बराबर ई का पावर एक्स स्क्वायर।
दूसरी क्वेश्चन है y बराबर e का पावर 2x। तीसरी क्वेश्चन है y बराबर e का पावर sin x। चौथी क्वेश्चन है y बराबर e का पावर ex। पांचवी क्वेश्चन है y बराबर e का पावर साइन इनवर्स x। छठी क्वेश्चन है y बराबर e का पावर log x। सातवीं नंबर क्वेश्चन है y बराबर e का पावर रूट x है। इस प्रकार आपको 7 क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। अब आते हैं सर इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन में। इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन तो समझते होंगे आप लोग कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, 6 प्रकार के इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन होते हैं। इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन। इसको ध्यान रखना है। तो बाबू इसकी क्वेश्चन थोड़ा समझ लें। y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स, y बराबर साइन इनवर्स लॉग एक्स, y बराबर कॉस इनवर्स e का पावर x, y बराबर टेन इनवर्स x का पावर 5। ये बाबू 5 क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का दिया गया है। यदि आप टोटल क्वेश्चंस को काउंटिंग करें तो 32 क्वेश्चंस आएंगे आपको। 32 क्वेश्चंस आपकी आज होमवर्क रहेगी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है सर, जिंदगी थोड़ी लंबी है, आप हारिए मत। हारना तो लंबी लंबी रेस की घोड़ा बनिए सर। आप लोग छोटे छोटे तो बनते ही हैं, तो थोड़ा लंबी पोस्ट हो, लंबे बड़े बड़े पोस्ट हो सर, ये होना चाहिए। लंबी मेहनत करने, लंबी पोस्ट अगर पाना चाहते हैं, लंबी नंबर लाना चाहते हैं सर, तो लंबी प्रयास भी करनी पड़ेगी। इसलिए सर आज हम लोग इसी होमवर्क के साथ आज वीडियो को सर हम फिर स्टॉप करेंगे और फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट जोश उमंग के साथ बने रहिए आप लोग। आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बिटिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।